लाइफ में एक टाइम ऐसा ज़रूर आता है जब आपको कोई एक ऐसा डिसीज़न लेना होता है जिसमें आपकी पूरी लाइफ टिकी रहती है। वह एक डिसीज़न आपकी पूरी लाइफ तय करती है। आज के टाइम में आप अगर आप अभी यंग हो मेरी तरह, तो अभी आपको शायद वो चीज़ रियलाइज़ ना हो जो मैं कहने वाला हूँ। चीज़ें बहुत आसान होती हैं, बहुत सिंपल होती हैं। हमें लगता है कि लाइफ बहुत कॉम्प्लिकेटेड है। हर इंसान की लाइफ में यह फेज़ ज़रूर आता है जब उसको अपनी लाइफ के बारे में सोचना होता है। उसको अपनी लाइफ के जो इम्पोर्टेंट डिसीजंस हैं उसको लेना होता है। लाइफ में कई चीज़ें आपको ज़रूरी नहीं है कि आप वह चीज़ करते हो या नहीं करते हो, लेकिन कोई ना कोई चीज़ ऐसी ज़रूर होती है जिसमें आपकी पूरी लाइफ टिकी होती है। स्कूल के बाद आप कॉलेज, आप अगर थोड़ा सा ध्यान दो तो आप नर्सरी से लेकर के 12th क्लास कब वो ख़त्म हो गया आपको पता भी नहीं चला। और आज कॉलेज की बारी है। छोटी क्लास से लेके बड़ी क्लास यानी कि 12th क्लास तक एक झटके में ऐसे ख़त्म हो गया। हमें लगता ही नहीं कि वो हमने सच में स्कूल हम गए भी थे कि नहीं। वो एक सपने की तरह लगता है। वो एक सपना था ऐसा लगता है। और आज कॉलेज की बारी है। और कॉलेज एक ऐसी जगह है जहाँ पर आप अपनी करियर को डिफाइन करते हो। करियर में आप क्या बनना है, क्या चूज़ करते हो, किस रास्ते पे जाना है, हर एक चीज़ आप कॉलेज में सीखते हो। लेकिन शायद क्योंकि दुनिया में 90% से ज़्यादा लोगों की ख्वाहिश क्या होती है, स्कूल में बढ़िया मार्क्स, स्कूल में अच्छा काम किए। जैसे अगर मैं अपनी बात करूँ तो मैं एक बचपन से ही टॉपर ही हूँ। KG 1 से लेकर के 12th क्लास तक बहुत अच्छा मैंने पढ़ाई की, यानी कि मैं कभी पढ़ाई में पीछे नहीं रहा, कभी पीछे नहीं रहा। और मैं चाहूँ ना कि ये जितने भी UPSC हैं, JEE हैं, मेंस हैं, और जितने भी एग्ज़ामिनेशन होते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ामिनेशन, उसको मैं अगर मैं ठान लूँ तो मैं आसानी से पढ़ लिख करके वो सारे एग्ज़ाम्स में क्रैक कर सकता हूँ। क्योंकि सारे लोग यही सलाह देते हैं, पढ़ने में इतना अच्छा है यार, इतना काबिलियत है इस लड़के में, हर चीज़, एक अच्छी जॉब, एक अच्छा, बहुत अच्छी लाइफ जो लोग इमेजिन करते हैं वो सब मिल जाएगी। सरकारी नौकरी, एक अच्छी जॉब या प्राइवेट जॉब। लेकिन हर किसी की लाइफ वैसी नहीं होती है ना। और ऐसा ही कुछ मेरे साथ है। कॉलेज में आप जाते हो, कॉलेज में क्यों जाते हो, क्योंकि अच्छी जॉब मिल सके, इसलिए आप कॉलेज में अच्छे से लग करके मेहनत करके पढ़ाई करते हो, एक जॉब मिल सके ताकि एक लाइफ सस्टेनेबल हो। लेकिन शायद मेरी लाइफ में ऐसा कुछ नहीं है। सच कहूँ तो जो मैं कॉलेज में सीखने वाला हूँ हो सकता है वह चीज़ मेरे काम नहीं आए, क्योंकि मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। मुझे नहीं पता कि अगले 10 साल बाद क्या होगा, क्योंकि सिचुएशन मेरे हाथ में नहीं है। और क्या हो सकता है मेरी लाइफ में मुझे नहीं पता। पिछले 2 सालों से अगर मैं खुद को रियलाइज़ करूँ, खुद को अपने पास्ट में ले जाऊँ, तो जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, हो सकता है ये पाथ मेरे लिए बना ही ना हो। जॉब, फिर एक सस्टेनेबल लाइफ, हो सकता है वो नहीं हो। और ना मैं चाहता हूँ। अगर मैं सच में दिल से, अगर गहराई से अगर मैं अपनी बात करूँ, तो वो ये है कि हर किसी की लाइफ डिफरेंट होती है ना। लेकिन दुनिया में कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनका अलग ही जुनून होता है, अलग ही जज्बा होता है कुछ कर दिखाने का, लाइफ में कुछ नया एक्सपेरिमेंट, जो सिर्फ पैसे तक ही नहीं सोचते हैं।
कि सिर्फ जॉब लग जाए और मेरी एक लाइफ हो, अच्छी खासी लाइफ हो, एक अच्छा बंगला हो, अच्छी गाड़ी हो, अच्छा पैसा हो, सभी लोग चाहते हैं। लेकिन थोड़ा मैं अगर कहूँ तो मुझे कुछ एडवेंचर चाहिए। बचपन से ही मेरे अंदर एक कीड़ा है कि कुछ अलग करना है, कुछ अलग करना है। जब मैं छोटा था ना, 4-5 साल का, तब मैं मूवीज़ देखता था। 5-6 साल का था मैं, तो मैं मूवीज़ देखता था बॉलीवुड। तो मैं एक्टिंग करता था वैसे, क्या बोल लेला बेड़ू भाई, एक ऐसा किरदार होता था। अरे तेरे को समझाना यार, ये क्या वेपन को पका रेला है, क्या बोल ले रहा है, ऐसा मैं बहुत कुछ करता था, एक्टिंग। बहुत कुछ मेरे अंदर कुछ ना कुछ करने का जज्बा था, और अभी भी है। जब टिकटॉक आया तो टिकटॉक पे कितनी वीडियोस बनाए एक्टिंग से रिलेटेड। फिर अब एंटरप्रेन्योरशिप का जुनून चढ़ा है। एंटरप्रेन्योरशिप, बिजनेस करना है, कुछ करना है, कंटेंट क्रिएशन, एक्टिंग। फिलहाल मैं अभी स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन के ऊपर फोकस हूँ। पता नहीं क्यों, लेकिन लाइफ में ना कई बार ऐसा कुछ होता है, आपको समझ नहीं आता कि ये क्यों हो रहा है यार, क्या हो रहा है मेरे साथ में। मैं चाहता हूँ कि ये हो जाए, ये हो जाए, ये करना है। आप उसके लिए मेहनत भी करते हो, आप मेहनत में कसर नहीं छोड़ते, आप जो भी हो सकता है वो सब करते हो, और आप वो अचीव करते हो कि मुझे ये चाहिए। लेकिन डिफरेंट होता है कई बार, रिजल्ट वैसा नहीं होता जैसा आप चाहते हो, नहीं होता वैसा, बिल्कुल अलग होता है, बिल्कुल डिफरेंट। उस टाइम पे आपको समझ नहीं आता, और ना ही मुझे अभी समझ आ रहा है कि आज मेरी लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है वो क्यों क्यों हो रहा है। स्टीव जॉब्स की एक बहुत अच्छी स्पीच है, वहाँ से मुझे याद आ रहा है, कनेक्टिंग द डॉट्स। मुझे मुझे खुद नहीं पता कि मैं कहाँ जा रहा हूँ, क्या कर रहा हूँ, लेकिन 1 साल बाद जो मैंने सोचा वो मुझे ज़रूर अचीव होगा। और मैं लाइफ को ऐसे ही बैठ करके सिर्फ काम के लिए, सिर्फ काम करो पैसा, सिर्फ यहीं तक ही मैं अपनी लाइफ नहीं ले जाना चाहता। लाइफ में कुछ एक्सपेरिमेंट करना है, कुछ अलग करना है, कुछ नया करना है, लेकिन नहीं पता क्या करना है, बस करना है। लाइफ में कई बार कितने मोड़ आते हैं जो आपको उस डायरेक्शन में ले जाने के लिए आपके पीछे लग जाते हैं कि तुम यहाँ नहीं जाना है, तुम्हें यहाँ जाना है, यहाँ। और सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप चाहते ये हो, लेकिन आपके लिए जो पहले से, मैं ये नहीं कहूँगा कि भाग्य जो लिखा है, लेकिन अगर मैं कहूँ तो कुछ ना कुछ लाइफ में ऐसा ज़रूर होता है, आपके लिए लिखा रहता है। सिचुएशन ऐसी हो जाती है कि आप ऑलरेडी वहाँ पर पहुँच जाते हो। अगर जैसे मैं अपनी बात करूँ तो मैं पढ़ाई में बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा था, गांव से हूँ, एक छोटे से गांव में रहता हूँ, मिडिल क्लास फैमिली। लेकिन लाइफ में ऐसे डिज़ाइन करती है, ये जो नेचर है, ये जो गॉड कह सकते हो, भगवान कह सकते हो, वो लाइफ को ऐसे डिज़ाइन कर देते हैं कि आप जिस चीज़ के लिए बने होते हो या फिर लाइफ जहाँ जाना चाहते हो वहाँ ज़रूर जाती है। क्योंकि मेरे अंदर का जो कीड़ा है, जो कुछ करने का जज्बा है, जो कुछ भी है, क्योंकि स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, जो कुछ भी मैं अभी कर रहा हूँ, स्पिरिचुअलिटी है, मेडिटेशन है, जो समझ रहा हूँ मैं, कोई ना कोई मकसद है इसके पीछे। बिना मकसद के कुछ नहीं होता मेरी जान, कुछ नहीं होता। अगर मैं आज, मेरे माइंड में ये है कि जो भी है मेरे माइंड में आज, कि स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, बिजनेस, ये सब जितनी भी चीज़ें हैं ये बेवजह नहीं है। लाइफ वहाँ ले जाना चाहती है जहाँ आप जाना चाहते हो। क्योंकि मैं इतना अच्छा पढ़ाई में था, ये क्योंकि मेरे आस पास यार ऐसा कोई नहीं है जिसके अंदर ऐसी कोई आग है जैसा मेरे में है। बचपन से ही मेरे अंदर कुछ ऐसा था। मैं ये नहीं कहूँगा कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छा हूँ। हम्म, मुझे खुद कुछ नहीं पता कि आगे करना क्या है। और इस रेस में ना, एक चीज़ बताता हूँ, ये जो करियर की रेस होती है ना, करियर की रेस बहुत ही घटिया रेस है, मजाक नहीं, बहुत घटिया रेस है। आपको बचपन से ही तैयार किया जाता है एक गोल के पीछे, और
कि ये बनना है, ये करना है, ये क्रैक करना है, ये जॉब पानी है, यहाँ जाना है, ये प्लेसमेंट चाहिए, ऐसा होना चाहिए, इतना पैकेज लगना चाहिए, सब कुछ। अगर कोई सेट भी ना करे, आप खुद सेट कर लेते हो। और वही एक चीज़ के ऊपर आपकी पूरी लाइफ डिपेंड हो जाती है। बस यही करना है, यही करना है। और आप पूरा सिर, आप जीना ही भूल जाते हो, जिंदगी ही भूल जाते हो कि यार जिंदगी में इसके अलावा और कुछ है क्या? आप सिर्फ इसलिए ही आए थे इस दुनिया में? आप जो कर रहे हो आपको करना पसंद नहीं है वो। मैं बोलो क्या कर रहा हूँ यार, मैं क्या कर रहा हूँ? करना पसंद नहीं है लेकिन करना पड़ता है। कुछ कंडीशंस होती हैं, कोई मजबूरी होती है। लेकिन मेरा सिंपल क्वेश्चन ये है कि क्या ज़िंदगी ऐसी चलती रहेगी जैसी आज चल रही है? कोई ना कोई ख्वाहिशें होंगी जिसे आप पूरा करना चाहते हो लेकिन नहीं कर पाते। मजबूरी होती है, कोई कोई ना कोई ऐसी मजबूरी होती है जिसकी वजह से आप वो नहीं कर सकते। लेकिन मैंने जैसा कहा, कनेक्टिंग द डॉट्स, कोई ना कोई सिचुएशन आपके सामने, ज़रूर ऐसी कोई चीज़ आपके सामने आएगी जो आपको पता भी नहीं होगा कि ये आपकी लाइफ बदल सकती है। अपॉर्चुनिटी, उसको आपको ग्रैब करना है। लाइफ सिर्फ इसलिए नहीं है कि आप इस दुनिया में आए हो, स्कूल फिर कॉलेज फिर जॉब फिर ख़त्म लाइफ। आप स्कूल इसलिए जाते हो क्योंकि अच्छे रिजल्ट आए। आप पढ़ने नहीं जाते, आप अच्छे रिजल्ट के लिए जाते हो। आप कॉलेज इसलिए नहीं जाते ताकि कॉलेज से मैं कुछ नया सीख सकूं, नई स्किल्स एक्वायर कर सकूं। आपके अंदर क्यूरियोसिटी नहीं होती, आपके अंदर भूख होती है किस चीज़ की? डिग्री की, कि इसके बाद मुझे कितने का पैकेज लगेगा, किस जॉब में मैं जाऊंगा, किस कंपनी में मेरी प्लेसमेंट होगी। आपको ये भूख होती है। कभी आप कॉलेज इसलिए नहीं जाते कि आज क्या नया पढ़ने को मिलेगा, क्या मैं सीखूंगा। नहीं, बहुत कम लोगों के अंदर ये क्यूरियोसिटी होती है। कई लोग, क्या आप सोचे होगे ना कि ये जितने भी सक्सेसफुल लोग हैं वो कॉलेज छोड़ देते हैं और पढ़ाई नहीं करते हैं, फिर भी सक्सेसफुल हैं। इसलिए नहीं होते हैं, इसी वजह से। मुझे खुद बताओ, आप कॉलेज इसलिए जा रहे हो कि आप कुछ नया सीख सको, कुछ नई चीज़ आपके अंदर क्यूरियोसिटी होती है। अच्छा, ऐसा क्यों होता है यार? क्या आप उसमें दिमाग लगाते हो? क्या आपके अंदर वो भूख प्यास होती है उस चीज़ की? नहीं होती। आप पढ़ इसलिए रहे हो क्योंकि इसको पढ़ने के बाद यहाँ पर प्लेसमेंट लगेगा, और अगर यहाँ पर मुझे कंपनी में जाना है तो ये करना पड़ेगा, इसलिए आप करते हो। क्या यहीं तक सीमित है लाइफ? मैं अपनी बात करूँ तो शायद मैं इसके लिए नहीं बना हूँ। मेरी लाइफ बिल्कुल डिफरेंट है। सच कहूँ तो मैं आज मैं पूरा का पूरा खुलासा कर दूंगा। सच कहूँ तो मैं, मेरी लाइफ ही अलग तरीके से डिज़ाइन है। लाइफ में जो कुछ भी हो रहा है ना, जो भी मैं पाना चाहता था, जो भी अचीव करना चाहता था, जो भी ख्वाहिशें थी, बिल्कुल डिफरेंट है। मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है। अगर मैं अभी कहूँ तो मेरी लाइफ बिल्कुल ही अलग है। लाइफ मुझे कहीं और ले जाना चाहती है। अगर लाइफ में वो कुछ ना हुआ होता, यानी कि आज से पहले जो कुछ भी मेरे साथ हुआ, अगर वह चीज़ ना हुआ होता तो आज शायद मैं स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन नहीं कर रहा होता। क्योंकि मैं चाहता ये हो जाए, ये हो जाए, वो नहीं हुआ, कुछ और हुआ जो मेरा ध्यान भी नहीं था। ये क्या हो गया? आप आप सोच भी नहीं सकते कि ऐसा कुछ हो सकता है, वो भी हो जाता है। मेरी लाइफ बिल्कुल अलग है, और मुझे यकीन है कि ये जो लाइफ है मुझे कहीं और ले जा रही है। मेरी पूरी लाइफ, क्योंकि हो ऐसा भी तो हो सकता था ना कि मेरा माइंड सेट वैसा ही होता। एक छोटे से गांव में एक लड़का, उसकी क्या ख्वाहिशें होंगी? कोई ख्वाहिश नहीं। उसके आसपास के लोग कैसे होंगे जानते हो, बताने की ज़रूरत नहीं है। फिर भी मेरे अंदर कुछ और ही है, कुछ अलग ही है। मैं किसी और चीज़ के लिए बना हूँ, नहीं पता। मेरी पूरी लाइफ उस जगह, उस डायरेक्शन में ले जाना चाहती है जहाँ पर मुझे एक्चुअल में जाना होगा। स्पिरिचुअलिटी, मेडिटेशन, इस दुनिया में बहुत कम लोग हैं जो एक्चुअल में स्पिरिचुअलिटी को डीपली जानते कि होती क्या है, वरना सब बकवास है।
यूट्यूब पे जितने भी कंटेंट्स आपने देखे हैं वो सब बकवास है। 99% स्पिरिचुअलिटी से रिलेटेड आपको जो कुछ भी घास फूस खिलाया जाता है वो सब घटिया है। 1% ऐसी चीज़ है जो लोग सच में वास्तव में स्पिरिचुअलिटी को समझाते हैं। जो कुछ भी लाइफ में हो रहा है वो सब किसी ना किसी वजह से हो रहा है। बिना वजह लाइफ में कुछ नहीं होता। आपकी आंखों से एक आंसू भी टपक रहा है तो उसका कोई ना कोई वजह है। अगर मैं अब अपनी लाइफ में कहूँ तो मैं ऐसी लाइफ नहीं जीना चाहता जिसमें एक ऐसी लाइफ हो जॉब पे। ये भी जॉब करना बुरी बात नहीं है। मैं जो जिस पॉइंट से मैं कह रहा हूँ वो मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ जॉब बुरी होता है। मेरे सिर्फ कहने का मतलब है क्योंकि ज़्यादातर लोगों का माइंड कैसा होता है जॉब किस लिए करना है, पैसा। और गवर्नमेंट हो तो बल्ले बल्ले क्यों, क्योंकि फ्री फोकट में पैसा आएगा, थोड़ा बहुत काम करना है। आलसी होते हैं लोग। लेकिन मैं कुछ अलग करने के लिए बना हूँ। कुछ अलग करने के लिए बना हूँ। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा, लेकिन कुछ अलग करने के लिए बना हूँ। रही बात स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन की, वो मैं कभी नहीं छोड़ूंगा। लेकिन अगर मैं बोलूँ स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन में अगर फोकस करने के लिए आपको पैसे से ऊपर उठना होगा। आपकी लाइफ होती है, आपके परिवार वाले होते हैं, उनका भी ख्याल रखना होता है। आप अपना ख्याल रखोगे, कैसे रखोगे? आपके पास पैसा नहीं है, आपका करियर नहीं है, आप अपनी लाइफ को सस्टेनेबल नहीं कर सकते। आपके घर में माँ बाप हैं, भाई बहन हैं, उनका ख्याल कौन रखेगा? इसलिए मैंने डिसीज़न लिया है कि जितना जल्दी हो सके मैं इस पैसे से ऊपर उठूंगा। कि पैसा इतना होना कि जो भी चाहिए बस ये चाहिए, बस रेट ना देखना पड़े कि रेट क्या है। मेरी जो फैमिली वाले हैं, मेरे जो मम्मी पापा हैं, वो आराम से अपनी लाइफ एंजॉय कर सकें, कोई टेंशन ना हो पैसे की। मैं ये चाहता हूँ और मैं ये करूँगा। होगा ये। पैसे से ऊपर उठना है, पैसे से ऊपर उठना है बस। क्यों? क्योंकि मेरा जो अल्टीमेट गोल है ना वो स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन है। क्योंकि मैं जितनी बार भी कोशिश करता हूँ, कई बार सिचुएशन ऐसी हो जाती है ना कि मेरा ध्यान ही नहीं लग पाता। मैं कुछ स्पिरिचुअलिटी को समझ रहा हूँ, मेडिटेशन को समझ रहा हूँ, अरे नहीं हो पाता यार। आपके घर में खाने के लिए खाना नहीं है और आप मेडिटेशन कर रहे हो, चीज़ें को समझ रहे हो, नहीं हजम होता। तो मैंने डिसीज़न लिया है कि मैं अपनी पूरी लाइफ वेस्ट नहीं करना चाहता। वेस्ट नहीं करना चाहता अपनी लाइफ। सबसे पहले जो मेरा पहला गोल होना है वो गोल है कि पैसे से ऊपर उठना है, फाइनेंशियल सक्सेस अचीव करना है जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी। ये नहीं कि 10-20 साल, नहीं। मेरे अंदर पेशेंस नहीं है, बिल्कुल नहीं है। बस आज मैं 19 साल का हूँ, बस 2-3 साल के अंदर अंदर पैसे से ऊपर उठना है बस। मैं नहीं जानता, या तो मैं पैसे से ऊपर उठूँगा और जब वो सब चीज़ हो जाएगा जो भी मैं चाहता हूँ, स्पिरिचुअलिटी और मेडिटेशन, ताकि मेरा पेट भी भरा रह सके, मुझे कोई टेंशन ना हो, मेरे मम्मी पापा को कोई टेंशन ना हो और मैं अपना काम आराम से कर सकूं। इसलिए मैं चाहता हूं कि मैं वो पाथ नहीं पकड़ रहा हूं जहां पर ज़्यादातर लोग जाते हैं। मुझे पैसे से ऊपर उठना है क्योंकि मुझे जो करना है वो मैं कर सकूं। लाइफ में क्या होता है नहीं पता, नहीं पता मुझे। लेकिन इतना तो ज़रूर पता है कि अगर एग्जिस्टेंस चाहती है, अगर गॉड चाहते हैं कि मेरे साथ में ये हो, ये मैं कर सकूं, तो वो होगा। अगर वो चाहते हैं कि वो होना चाहिए तो वो हो जाएगा, वो हो जाएगा। वो हो जाएगा और बाकी काम सब संभाल लेंगे।
और मैं क्या कहूँ। एक खामोशी है अंदर, एक गहरा रियलाइजेशन है, कुछ कहने का मन ही नहीं कर रहा है। एक खामोशी है, एक ठहराव है। शायद मैं कुछ ज़्यादा ही कुछ कर रहा हूँ। फिलहाल के लिए बस इतना ही रखते हैं। होगा, जो मैं चाहता हूँ वो होगा। जो मैं चाहता हूँ वो होगा। होगा।